22 मई सुबह 5 बजे टॉप ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे थी। -52 डिग्री टेम्परेचर होता है। चंद सेकंड के लिए भी ग्लव्स निकालोगे तो उंगलियां काटनी पड़ती। उस टेम्परेचर में जब आप इंडिया का फ्लैग निकालते हो वो फील तो होता है। फ्लैग का जो पावर होता है ना कि 3 रंग का भारतीय ध्वज का, मतलब अलग ही फील होता है। मेघा दीदी ने जो नाम करा उसे तो हमें जैसे कि हमारे गांव में पंख ही लग गए हैं। मानो सब लड़कियां अब यही चाह रही है कि हम भी हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन करें। हमें अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी मेहनत करनी चाहिए और उनके जैसा बनना चाहिए। एक मन तो एक समय ये किया था कि शहर जाके बस जाती हूँ, अच्छी सी अमीर की लाइफ जीती हूँ, पर एक मन ने ये कहा कि जहाँ से मैं निकली हूँ वहीं के लोगों को साथ लेके नहीं चली तो फिर क्या, ऐसी सफलता का क्या। साथियों, मेघा को आप अच्छे तरीके से जानते हैं और हम दोनों में 2-3 चीज़ें कॉमन हैं। पहली बात तो ये है कि हम दोनों किसान परिवार से हैं, किसान के बच्चे हैं, और दूसरा ये है कि ये मेरी मंगोली बहन है। और हम लोग इसलिए भी जुड़े हुए हैं क्योंकि हम गांव के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं अखबार के रूप, पत्रकार के रूप में। और ये जो है जब भी लड़कियों के बीच में जाती हैं, एवरेस्ट पे जाती हैं, जहाँ से लौटती हैं, उसके बाद में हम जब भी हमको मौका मिलता है तो हम खूब सारी बातें गाँव, किसान, गाय भैंस, इन सब की करते हैं। इसलिए हमारा ये भी एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। तो मैं अभी मेघा के घर आया था जो कि भोजनगर है, मध्य प्रदेश की सीहोर ज़िले में है। और बहुत सारी बातें की हैं हमने, कैसा सफ़र रहा है, किस तरह का इन्होंने किस तरह से माहौल से निकली हैं, कितनी मुश्किलें झेली हैं। क्योंकि अभी जो मेघा को आप जानते हैं वो तो एक सफलता वाली है, वो जो एक सब दौर पूरा बीत चुका है उसके बाद के बाद, लेकिन उससे पहले का जो संघर्ष रहा है वो भी जानने वाला है। और मेघा अपने गाँव में बहुत सारे काम कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी बहुत सारी मेघा निकले इसलिए बहुत सारे काम कर रही हैं। तो मैंने कोशिश की कि थोड़ा उस पर बना पाऊँ, तो न्यूज़ पोटली पे आपको दिखाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूज़ पोटली को मैं इसलिए मानती हूँ कि बहुत एफर्ट लगता है। आज घमासान, मतलब बिल्कुल घनघोर बारिश हो रही थी। उसके बाद भैया लखनऊ से भोपाल से भोजनगर का सफ़र करना आसान बात नहीं होती है। ये मैंने बोला नहीं इनको कि मैंने कहा था कि न्यूज़ पोटली का प्रमोशन जरूरी नहीं है लेकिन इन्होंने अपनी तरफ जोड़ दिया। हमारे गांव में लाइब्रेरी बन रही है, उसके लिए भारी भारी किताबों का बंडल भी कंधे पे उठा के लेके आए हैं। ऐसे कोई होंगे? पोटली, मतलब न्यूज़ पोटली ने असली वाला वो। इसलिए बोरा लेकर के आए ना। मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे जब भी, और आपको भी बोलूँगा कि जब भी आपको मौका मिले ऐसी जगहों पे जाने का आएगा। और मेघा यहाँ पे छोटे मोटे कई सारे काम कर रही हैं। अगर आप सक्षम हैं और आपको लगता है कुछ इसी कदम में किसी तरीके से, आर्थिक ही नहीं, किसी तरीके से इनके गाँव के बच्चों को बदलने में, उनकी लड़कियों को जो है वहाँ कुछ पढ़ाने में कुछ मदद कर सकते हैं, तो अगर आप एमपी के खास कर हैं और यहाँ पे, तो कभी यहाँ पे आइए और देखिए कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कुछ बदला जा सकता है। मैं अभी आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ अभी क्या हुआ है। मैं यहाँ पे जब आया था तो एक महिला आई थी जो इनके यहाँ दही लेने आई थी। कई बार दूध का काम होता है मेघा के घर में, तो वो लोग छाछ लेने आई थी। तो उन्होंने जो बोला कि मैंने पूछा, ऐसा मैं उसको आशीर्वाद दे रही थी इनको, तो मैंने पूछा अम्मा मेघा के आने के बाद ये जो एवरेस्ट चढ़ के आए उसका क्या बदला। तो जो उन्होंने बोला है ना कि कैसे उनके यहाँ बेटियाँ चाहती हैं कि वो इनके जैसी बने, या माता पिता ने उनको परमिशन दी है कि वो इनके जैसी बने। तो ऐसा बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो आप आइएगा। हमारा गांव रोशन कर दिया, हमारा देश रोशन कर दिया, अच्छी तरक्की करी हमारी बेटी ने। और हर बेटी, हमारी बेटी भी ऐसे ही उनके लायक आशीर्वाद से ऐसे करती जाए। आप लोग ऐसे मेघा जैसे बाहर निकलो, मेघा जैसी बनो आप। जैसे मेघा का मम्मी पापा ने विश्वास करो, ऐसे विश्वास आप हमारो भी रखो और मेघा दीदी जैसे कुछ बन के दिखाओ। ये बातें लड़कियाँ बोलती हैं उनकी मम्मी पापा से बोलती, मम्मी पापा भी यही लोग बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह किया है और अभी उन्हें सांची का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। मेघा दीदी ने जो नाम करा उसे तो हमें जैसे कि हमारे गांव में पंख ही लग गए हैं। मानो सब लड़कियां अब यही चाह रही है कि हम भी हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन करें। एक तरह से मेघा जी हमारे लिए प्रेरणा बन के उभरी हुई है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गाँव की दीदी, हमारी दीदी मेघा दीदी ने इतना बड़ा नाम रोशन करे, तो अब हम भी उनकी तरह कुछ करके दिखाएं ताकि हमारा भी नाम रोशन हो। इनसे ये सीखने को मिला कि हमें अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी मेहनत करनी चाहिए और उनके जैसा बनना चाहिए।
सपने देखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसके करने के लिए जब आप लग जाते हो तो ऊपर वाले पे मैं भरोसा करती हूँ या अपने अंदर की पावर पे भरोसा करती हूँ, रास्ता तो निकलता है। यहाँ गांव में जो भोजपुर है, जब भोजनगर जब आप वहाँ से लौटी, वहाँ से वो जो तिरंगा लहरा के वो अपना चेहरा जलवा के आप वहाँ से आई, जब पपड़ी मैंने देखा कुछ थोड़ी थोड़ी पपड़ी पड़ गई थी, खून के चपटे निकलते खून के थे। चपटे यहाँ निकल आए। और उसके बाद भी गांव में खासकर यहाँ पे लड़कियों की मानसिकता, उनके पेरेंट्स को लेके क्या हुआ? पेरेंट्स पहले भरोसा नहीं करते थे बच्चों को, दूर नहीं भेजते थे शहर में, अरे लोग ये बोलेंगे लड़की 12वीं पास कर ले, वो सम्मेलन में 12वीं की मार्कशीट काम आ जाए, इसी के लिए 12वीं कराते थे। अभी स्थिति चेंज हुई है कि ग्रेजुएशन इसलिए कराना कि तब तक सोचने समझने की क्षमता बनती है बच्चियों की, स्किल सीखती है। मान लो वो पढ़ने में अच्छी नहीं है तो वो कोर्सेज करती है डिफरेंट, जैसे कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रही है, तो कोई इंग्लिश का कोर्स कर रही है, तो कोई पार्लर का कोर्स करी, कि वो अपने 10 रुपये मेरी बच्ची अपने मन से कमाए। ये चेंजेस सबसे बड़ा आया है। और भरोसा करने लगे पेरेंट्स कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे तो वो कुछ भी कर लेंगे। ये शहर भेजने लगे हैं। शहर भेजने अच्छा, लगे हैं। मतलब एक तो आपको एक हासिल हुआ, एक जो पिताजी को, जो पापा को प्राउड मिला कि वो आपने अपनी बेटी को भेजा, उसका भी तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि हाँ, तो पापा को कई लोग बोलते हैं कि साहब तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा असर पड़ो कि अब हम हमारी बच्ची उनके घर से बाहर निकल पाए। पहले हिम्मत नहीं होती थी भरोसा करने की कि अरे बच्ची को शहर भेजेंगे, ये अब बोलते खुली छूट दे रखी है, वाह जो चाहे जिना क्षेत्र में जाए पर नाम रोशन करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि वह 10 रुपये अपना हाथ से कमाया खाए बाद में। तो ये चेंजेस सबसे बड़ा लगता है मुझे कि एक अकेले के माउंट एवरेस्ट करने से इतनी बच्चियों की ज़िंदगी बदली है, तो और बच्चियाँ कितना अचीव करेंगी तो सोचो कितना बड़ा चेंजेस आएगा। तो अचीवमेंट अकेले का नहीं होता, उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है सफलता के लिए, और दूसरा फिर कई लोगों के जीवन पर फ़र्क भी पड़ता है। ये देखा मैंने। ये तो लड़कियां बदल रही। अच्छा, आपने भी सोचा कि जिस गांव से आप निकली हैं, आप बताएं, उसके लिए बहुत सारे काम कर रही हैं क्योंकि ताकि और लोग आएँ, ठीक है, अलग अलग कोई फील्ड में जाए, कोई बाहर चले, कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई प्राइमरी में जाएगा, उनके लिए क्या क्या आप ही मेगा क्या कर रही हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने लोगों तक चीज़ें पहुँचा पाऊँ। मैं क्योंकि मुझे पता है दुनिया देखने के बाद एक मन तो एक समय ये किया था कि शहर जाके बस जाती हूँ, अच्छी सी अमीर की लाइफ जीती हूँ, पर एक मन ने ये कहा कि जहाँ से मैं निकली हूँ वहीं के लोगों को साथ लेके नहीं चली तो फिर क्या, ऐसी सफलता का क्या अर्थ। इसलिए मैं गांव वापस लौटती हूँ, हर सैटरडे संडे गांव रहती हूँ, कई समय बिताती हूँ। तो अब जो चेंजेस गांव के साथ साथ और मैंने जो किए बाद में आने के बाद, सबसे पहला मेरे को ऑक्सीजन की कमी का महसूस हुआ था वहाँ पे। तो मेरे गांव में हर साल हम लोग प्लांटेशन करवाते हैं, हर घर जितनी बच्चियाँ उनकी बच्चियों के नाम के पौधे डोनेट करते हैं। और पहले क्या होता है, एक साल हमने सरकारी ज़मीन में डोनेट कर दिए थे, सारे पेड़ मर गए थे। अब ये है कि प्राइवेट उनके जो कुएँ होते हैं उसके लिए तालाब हम लोग पहले डिमांड पूछ रहे थे कि जैसे किसी को कटहल का चाहिए, नींबू का चाहिए, आंवले का चाहिए, तो वही सिलेक्टेड पौधे देते हैं उनकी बेटी या बेटे के नाम का घर का, क्योंकि वो छेड़ते हैं। पिछले साल हमने 300 पौधे लगवाए थे, 300 में से आप ये कहिएगा 100% में से 70% पौधे जिंदा है, क्योंकि उन्होंने केयर की, उनको डिमांड थी उन पौधों की, और उनके बच्चों के नाम के उन्होंने पौधे रखे थे। ये प्लांटेशन सबसे अच्छा हुआ। बारिश के दिन में हम नीम की गुठलियाँ इकट्ठी करते हैं और मेहंदी की चीज़ें लगवाते हैं, क्योंकि मेहंदी और नीम को मेड़ के पास लगाने से पशु नहीं खाते। तो मेरे को पता है कि ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू, पर हमें दिमाग से सोचना पड़ेगा कि प्लांटेशन असली करने के बाद उछलेगा कैसे। मैं नहीं उछेर सकती पर ये उछेर सकते हैं, तो ये दिमाग से काम किया। और अब आप देखेंगे हर साल मेरे गांव में प्लांटेशन होता है, पर नए रूप में। ग्रीनरी बढ़ रही है और साथ में किसानों की जो समस्या छुट्टा पशुओं की होगी उसका भी समाधान हो रहा है। बाद में फिर यहाँ आए तो मैंने देखा था कि दीदियों को 10-10 रुपये के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी। मेरे गांव की चटकारा चटनी, लहसुन की चटनी पूरा मध्य प्रदेश में फेमस है। यहाँ की महिलाएं लहसुन की चटनी बना के अपनी प्रोडक्ट को सेल करती हैं, अनंत मंडी वगैरह में वो किया। अब गांव में लाइब्रेरी बना, मतलब ये चीज़ तो मैं जब से 2012 में NSS की थी तब से करती हूँ कि लोगों के शहरों में जो लोग रहते हैं जिनके दीपावली के टाइम कपड़े निकालते, तो मैं उनके अच्छे वाले कपड़े जो दूसरे लोग पहन सके, हमारे हाली भैया जो हमारे आदिवासी आसपास के गांव के लोग हैं वो उस कपड़ों को पहनते हैं, शौक से पहनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी मुश्किल से कपड़ा आता है, कितना महंगा आता है। तो उनके अच्छे कपड़े को 2012 सब पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, तब से लेकर अब तक हर साल मैं अच्छे कपड़ों को इकट्ठा करती हूँ, डोनेट करती हूँ। और किताबों का मैं हर साल कलेक्शन करती हूँ। नवोदय की किताब बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, उससे नवोदय में बच्चे निकलते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम की किताबें निकालती हूँ। गाँव की महिलाएँ फ्री रहती हैं, माइंड में वही कचर आता है, तो उनकी पुस्तकें लेके उनको बैठती हूँ। गांव के पुरुष जो चौपड़ खेलते हैं उनके लिए स्पेशली किताब लेके आती हूँ। अब आप मेरे मंदिर जाएंगे तो आप देखेंगे इधर उधर कोने में, मंदिर के कोनों में सब लोग किताब लेके बैठे रहते हैं। तो ऐसे डोनेट करती थी पर मैंने, अब ये प्रॉपर है कि इस साल मैं लाइब्रेरी बना रही हूँ अच्छी वाली,
ताकि गांव की अपनी पर्टिकुलर लाइब्रेरी हो। गांव में तालाब बनवा रही हूँ, गांव की सड़क बनवा रही हूँ, खेत सड़क, और गांव का तालाब क्योंकि पुर गया था हमारे यहाँ, तो उसका प्रशासनिक अतिक्रमण हो गया था। प्रशासनिक अतिक्रमण नहीं कहेंगे, प्रशासनिक मदद से फिर से उसका जीर्णोद्धार होकर वो बन रहा है। और एक बच्ची है जिसकी जिम्मेदारी मैंने ली थी, वे 2019 में उनको लगा था कि बड़े मैं अमीर जैसे दिखती हूँ तो बड़े पैसे वैसे होंगे, तो एक बच्ची है उनको मैं फिर मैंने बताया कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैं सब्जी मंडी तब लेने जाती हूँ जब सब्जियाँ सबसे सस्ती हो जाती है, भोपाल में रहती हूँ तब। वह अभी भारत की पहली किन्नर है जो माउंट लबूचे सबमिट करी और बेसिक माउंटेनरिंग कोर्स सबमिट किया है उन्होंने, किट्टू सौरभ टांग, उनको मैंने ट्रेन किया है। तो उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किए थे, उनको मैंने रख के ट्रेन भी किया था। अब वे अपने घर पे रहती हैं, किन्नर अखाड़े से वे आई थी। किन्नर अखाड़े में रहते समय उनका कान का पर्दा फाड़ दिया था। तो मेरा मकसद ये है कि मैं भले एक की ज़िंदगी बनाऊँ पर ऐसी बनाऊँ कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ले। मेन मुद्दा मकसद ये है कि कुछ तो करके जाना है। तो ये एफर्ट है जो धीरे धीरे डाल रही हूँ। और अब पूरा मध्य प्रदेश की जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर तो पूरा राज्य घूमती हूँ। तो कुछ विषय हैं जिन पे मैं पर्टिकुलर काम करती हूँ, जिसका सबसे बड़ा चेंजेस आया है, जिसकी वजह से मुझे मेरे राज्य के मुख्यमंत्री ने भी अप्रिशिएट किया था। पहला था जो मेरे सारे खुद के इनिशिएटिव आइडियाज़ थे, पहला था जन्म से इक्वलिटी हमने जन्म के इक्वलिटी सेलिब्रेशन करवाना शुरू किया। क्योंकि क्या होता है, गांव में लड़की होती है थाली बजती है और गुड़ बटता है, लड़का होता है तो मिठाई बटती है और ढोल बजता है। ये मैंने अपने गाँव में देखा है, इसलिए मुझे पता है कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो उस चीज़ पे क्या हुआ बाद में कि अब सेम सेलिब्रेशन हो रहा है पूरे राज्य में। और ऐसा होता है कि अब लड़की के टाइम पे ढोल बजने लगा है और मिठाई बटने लगी है, तो सेलिब्रेशन इक्वल, हम जन्म से एक जैसा करें। फिर बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो शिक्षा का अधिकार दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए। दोनों बच्चों को तो सरकारी में पढ़ाओ या दोनों को प्राइवेट में पढ़ाओ, या दो, क्योंकि घर में एक ही घर में बच्चों की पढ़ाइयों में बहुत भेदभाव किया जा रहा था। अच्छा, बच्चा है मतलब लड़का है तो प्राइवेट कॉन्वेंट में जा रहा है, लड़की है तो सरकारी में जाके समय खत्म करिए। वही तो सरकारी स्कूल बुरे नहीं है, पर एजुकेशन एक घर के दोनों बच्चों को एक जैसी एक जगह पे दो, ऐसा वो घर में से या भेदभाव करवा देते हो तो वो गलत है। तीसरा पॉइंट जिसमें मैं काम करती हूँ, ऋतुमती मासिक धर्म, इसको जिससे मैं भी गुजरी हूँ। हमारे यहाँ जब हम गांव में बच्चियाँ बड़ी होती है तो डरा दिया जाता है, तो मम्मी का सबसे गंदा वाला पेटीकोट, पापा की पुरानी अंडरवेयर, सबसे गंदे जो खराब कपड़े होते हैं वो उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें ग्वाड़े में ऐसी जगह पे छिपा के सुखाया जाता है जहाँ सूख भी नहीं पाते हैं, और फिर अगले टाइम उसी को यूज़ करने लग जाते हैं। इसमें कई बार छिपकली तक अंडे दे जाती है, नमी, फंगस, सब कुछ फंगस। तो आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा गर्भाशय के कैंसर होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि मासिक धर्म के समय हाइजीन का उपयोग से नहीं रहा जाता। तो मैं बच्चियों को बताती हूँ कि सैनिटरी पैड एक ऑप्शन है जिसका आप अच्छे से यूज़ करके प्रॉपर पैक करके उसे डाल सकते हो डस्टबिन में। सैनिटरी पैड नहीं है तो हर बार साफ स्वच्छ कपड़ा यूज़ करो, उसको रिसाइकल करो या धो तो सुखाओ अच्छे से, धूप लगनी चाहिए उसमें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर होता है मेंस्ट्रुअल कप, जिसका उपयोग मैं करती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल कप आ गया जिसके पहन के बाद आप स्विमिंग भी कर सकते हो और 10 साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं आप मेंस्ट्रुअल कप का यूज़। तो बच्चों के लिए पहले हुआ था, अरे दीदी ऐसा दिखता है, क्या होता है, कैसे था, तो उनको प्रोसेस समझाती तो क्या आपको भी पता चले। फिर टेम्पॉन होता है, ये सब बच्चियों को प्रोडक्ट भी बताएं कि आप इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं पर हाइजीन मेंटेन कीजिए। फिर बच्चियाँ और बड़ी होती हैं, सबसे ज़्यादा ब्लैकमेलिंग का शिकार होती है, तो पहला कदम ही सुरक्षा है। घरेलू हिंसा से लेकर हर चीज़ उसी से होती, पहला कदम। हम पहले कदम पे रोकते नहीं, और स्पेशली महिलाएं फिर बहुत अति तक नौबत आ जाती है जब सुसाइड करने पर आ जाती हैं। तो मम्मी पापा मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, मार नहीं डालेंगे। तो सबसे बड़ा कदम मैं इसीलिए बोलती हूँ कि किसी भी चीज़, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या कोई सा भी कदम हो, पहले कदम पे ही रोको, बात कभी आगे बढ़ेगी नहीं। तो पहला कदम सुरक्षा, ये इनिशिएटिव मैंने शुरू किया था जिसको मध्य प्रदेश, पहला कदम सुरक्षा, पहला कदम ही सुरक्षा। तो जब मैंने शुरू किया था इसके बाद मध्य प्रदेश की जो पूरी साइबर सेल है, पूरी पुलिस विभाग इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट किया था। उन्होंने बोले मैं कहा ये आइडिया लाई कहाँ से हो, तो सर मेरे को पता है कि पहला कदम ही सुरक्षा है, धीरे धीरे बात ऐसे ही बढ़ती है। फिर अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, महिला सशक्तिकरण कभी भी रैली निकालने से नहीं होता। ये आप भी समझते हो और सारी दुनिया समझती, फिर भी हम रैलियाँ निकालते हैं। महिला सशक्तिकरण तब होता है जब महिला को 10 रुपये के लिए पिता पुत्र पति पर निर्भर ना रहना पड़े, और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अपने हुनर से कमाओ। और ऐसा नहीं है कि नौकरी ही लगेगी या आप हाई सोसाइटी बड़े शहरों में रहोगे तभी आप आत्मनिर्भर हो या फेमिनिज्म, नो। आप कहीं भी रह के अपनी पॉकेट मनी के लिए कमाओ, छोटी सी दुकान खोलो, चूड़ियों की खोलो, इसकी खोलो, अपने हाथों की चीज़ें बनाई हुई खेलो, आप अपने अचार बनाओ, दलिया बनाओ। उसके अलावा आप ट्यूशन पढ़ाओ, कुछ भी कहीं से भी कर सकती हो। आजकल इंस्टाग्राम, और आप सोचिए पूरी दुनिया एक जगह होगी, आपके गांव से उठ जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा अपडेट होना है। तो ये मैं उनको सिखाती भी हूँ। अगला सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा आप अभी हम लोग उसी दिन महिला बाल विकास के साथ रिसर्च करके देखा था कि सबसे ज़्यादा मृत्यु दर देखेंगे आप महिलाओं का है। क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पुरुष के और घर के बच्चे का इंश्योरेंस कवर होता है,
महिलाओं की बारी आती तो वो सारे घर लोग बोलते यार इतना पैसा खर्च हो रहा है, धीरे धीरे घर पे इलाज करके ठीक हो जाएंगे। घर का इलाज कर करके वो घर से ही चली जाती है उनकी अर्थी। और अभी टाइम बदल रहा है, अपडेट होना पड़ेगा। कोई आपका लाइफ इंश्योरेंस कराए ना कराए, आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप लाइफ इंश्योरेंस लेके अस्पताल पहुँचो, आप अपना इलाज खुद करा सको। तो कोई आपका इंश्योरेंस, शुरुआत में आप जब कम उम्र में रहोगे इंश्योरेंस कराओगे, आपकी लाइफ सेफ रहेगी। तो इन मुद्दों पे मैं काम करती हूँ, सबसे ज़्यादा पूरा राज्य घूमती हूँ, ढेर सारी महिलाओं से मिलती हूँ, ढेर सारी बच्चियों से मिलती हूँ, फिर देश के बाहर भी जाती हूँ, कई बार देश में भी जाती हूँ। तो बूम सा होने लगा है। अरे कांग्रेचुलेशन भैया, कांग्रेचुलेशन। 10वीं की 12वीं नवोदय में हो गई भाभी। अरे वाह यार, नवोदय में। अच्छा, वो एनसीईआरटी से बुक ले आके इसको फायदा मिला है। इसलिए तो कह रही हूँ हमारे गांव के बच्चों का नवोदय पहली प्राथमिकता इस समय। तो बोल भी रही थी इनकी ये मेगा के मिठाई है। नंबर ये इसलिए मैं देने लगी। वाह, नवोदय की पास की मिठाई।